पांडे आप सभी के सामने श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य साकेत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें 12 सर्ग हैं। तो मैं आपके सामने प्रथम सर्ग पढ़ने जा रही हूँ। अई दयामयी देवी सुख दे सारदे, इधर भी निज वरद पाणी पसार दे। दास की यह देह तंत्री सार दे, रोम तारों में नई झंकार दे। बैठ आ मानस मराल सनाथ हो, भार वाही कंठ के की साथ हो। चल अयोध्या के लिए सज साज तू, माँ मुझे कृतकृत कर दे आज तू। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास्कर उदय गिरि पर चढ़ गया। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। किस लिए यह खेल प्रभु ने किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है। पथ दिखाने के लिए संसार को, दूर करने के लिए भूभार को, सफल करने के लिए जन दृष्टियाँ, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ। असुर शासन शिशिर में हेमंत है, पर निकट ही राम राज्य वसंत है। पापियों को जान लो अब अंत है, भूमि पर प्रगटा अनादि अनंत है। राम सीता धन्य धीराम्बर इला, शौर्य संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी क्रिया, कीर्ति से श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। ब्रह्म की है चार जैसी पूर्तियाँ, ठीक वैसी चार माया मूर्तियाँ। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष है, धन्य भगवत भूमि भारतवर्ष है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश्य है उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। सोहती है विविध शालाएं बड़ी, छत उठाए भित्तियाँ चित्रित खड़ी। गेहियों के चार चरितों की लड़ी, छोड़ती है छाप जो उन पर पड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्रधनुषाकार तोरण है तने। देव दंपति अट्ट देख सराहते, उतर कर विश्राम करना चाहते। फूल फल कर फैल कर जो हैं बढ़ी, दीर्घ छज्जों पर विविध वेलें चढ़ी। पौर कन्याएं प्रसून स्तूप कर, वृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर। फूल पत्ते हैं गवाक्षों में खड़े, प्रकृति से ही वे गए मानो गढ़े। दामिनी भीतर दमकती है कभी, चंद्र की माला चमकती है कभी। सर्वदा स्वच्छंद छज्जों के तले, प्रेम के आदर्श परावत पले। केस रचना के सहायक है सिखी, चित्र में मानो अयोध्या है लिखी। दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा, घ्राण में अमोद है बहता सदा। ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, स्वाद गिन पाती नहीं रसना क्षुधा। काम रूपी वारिदों के चित्र से, इंद्र की अमरावती के मित्र से। कर रहे नृप सौध गगन स्पर्श हैं, शिल्प कौशल के परम आदर्श हैं। कोट कलशों पर प्रणीत विहंग है, ठीक जैसे रूप वैसे रंग है। वायु की गत गान देती है उन्हें, बांसुरी की तान देती है उन्हें। ठौर ठौर अनेक अध्वर यूप है, जो सुसंबत के निदर्शन रूप हैं। राघवों की इंद्र मैत्री के बड़े, वेदियों के साथ साक्षी से खड़े। मूर्तिमय विवरण समेत जुदे जुदे, ऐतिहासिक वृत्त जिनमें हैं खुदे। यत्र तत्र विशाल कीर्ति स्तंभ है, दूर करते दानवों का दंभ है। स्वर्ग की तुलना उचित है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरियों कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। अंग रांग पुरांगनाओं के धुले, रंग देकर नीर में जो हैं घुले। दिखते उनसे विचित्र तरंग है, कोटि शक्र सरास होते भंग हैं। है बनी साकेत नगरी नागरी, और सात्विक भाव से सरियों भरी। पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही, कर्ण कोमल कल कथा सी कह रही। तीर पर है देव मंदिर शोभते, भावुकों के भाव मन को मोहते। आसपास लगी वहाँ फुलवारियाँ, हंस रही हैं खिलखिला कर क्यारियाँ। है अयोध्या अवनी की अमरावती, इंद्र है दशरथ विदित वीर व्रती। वैजयंत विशाल उनके धाम हैं, और नंदन बन बने आराम हैं। एक तर के विविध सुमनों से खिले, पौर जन रहते परस्पर हैं मिले। स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, ब्रह्म भोगी आंतरिक योगी सभी। व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, आदि की शंका नहीं मन के लिए। चोर की चिंता नहीं धन के लिए, सर्व सुख है प्राप्त
पर्याप्त जीवन के लिए। एक भी आंगन नहीं ऐसा यहाँ शिशु न करते हो कलित क्रीड़ा जहाँ। कौन है ऐसा अभागा गृह को साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। धन धान्य परिपूर्ण सबके धाम है, रंगशाला से सजे अभिराम है। नागरों की पात्रता नौ नौ कला, क्यों न दे आनंद लोकोत्तर भला। ठाट है सर्वत्र घर है घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। सिक्त सिंज पूर्ण मार्ग अकाट्य है, घर सुगर नेपथ्य बाहर नाट्य है। अलग रहती हैं सदा ही इत्तियाँ, भटकती हैं शून्य में भी भीतियाँ। नीतियों के साथ रहती रीतियाँ, पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियाँ। पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं, भूप को अब और कुछ पाना नहीं। बस यही संकल्प पूरा करके एक हो, शीघ्र ही श्री राम का अभिषेक हो। सूर्य का अद्यप नहीं आना हुआ, किंतु समझो रात का जाना हुआ। क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले, रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले। एक राज्य ना हो बहुत से हों जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। नींद के भी पैर हैं कपने लगे, देख लो लोचन कुमुद झपने लगे। वेशभूषा साज उषा आ गई, मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई। पक्षियों की चहचहाट हो उठी, चेतना की अधिक आहट हो उठी। स्वप्न के जो रंग थे वे घुल उठे, प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खिल उठे। दीपकुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी रह गई, अब एक घेरे में घिरी। किंतु दिनकर आ रहा क्या सोच है, उचित ही गुर्जन निकट संकोच है। हिमकड़ों ने जिसे शीतल किया, और सौरभ ने जिसे नौबल दिया। प्रेम से पागल पवन चलने लगा, सुमन रज सर्वांग में मलने लगा। प्यार से अंचल पसार हरा भरा, तार गायें खींच लाई हैं धरा। निरख रत्न हरे गए निज कोष के, शून्य रंग दिखा रहा रोस के। ठौर ठौर प्रभृतियाँ होने लगी, अलसता की ग्लानियाँ धोने लगी। कौन भैरव राग कहता है इसे, श्रुतिपुटों से प्राण पीते हैं जिसे। देखते थे रंग जो धूमिल अभी, हो गए हैं अब यथावत वे सभी। सूर्य के रथ में अरुण है जुत गए, लोक के घर बार जो लिपुत गए। सजग जनजीवन उठा विश्रांत हो, मरण किसको देख जड़सा भ्रांत हो। दधि विलोडन शास्त्र मंथन सब कहीं, पूलक पुरी तृप्तन मन सब कहीं। खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, गगन सागर में उठा क्या ज्वार है। पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है, पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है, या नियति का रागपूर्ण सुहाग है। अरुण पट पहने हुए हलाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रसाद में। मकट प्रकट मूर्तिमती उषा ही तो नहीं, कांति की किरणें उजेला कर रही। यह सजीव स्वर्ण की प्रतिमा नहीं, आप भी दिखे हाथ से ढाली गई। कनक लतिका भी कमल सी कोमला, धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित है घने। और इसका हृदय किससे है बना, और हृदय ही है कि जिससे यह बना। प्रेम पूरित सरस कोमल चित्त से, तुल्यता की जा सके किस वित्त से। शाण पर सब अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके। झलकता आता अभी तारुण्य है, आग उराई से मिला आरुण्य है। लोल कुंडल मंडलाकृत गोल है, घन पटल से केश कांत को कपोल है। देखती है जब जिधर यह सुंदरी, दमकती है दाम दुति भरी है। करों में भूरी भूति भलाइयाँ, लचक जाती अन्यथा न कलाइयाँ। चूड़ियों के अर्थ जो है मणिमय, अंग की है कांति कुंदन बन गई। एक और विशाल दर्पण है लगा, पार्श्व से प्रतिबिंब जिसमें है जगह। मंदिर स्था कौन यहाँ देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला। स्वर्ग का या सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। शील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भाव भावाब्धि में है ला रही। शौध सिंह द्वार पर अब भी वही, बांसुरी रसरागिनी में बज रही। अनुकरण करता उसी का कीर है, परिस्थित जो सुरम्य शरीर है। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, रे सुभासी बोल चुप क्यों हो रहा। पार्श्व से सौमित्र आ पहुँचे तभी और बोले, लो बता दो मैं अभी। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है। यूं वचन कहकर साहास्य विनोद से मुग्ध हो सौमित्र मन के मोद से, पद्मिनी के पास मत मराल से हो गए आकर खड़े स्थिर।
चाल से। चारु चित्रित भित्तियां भी वे बड़ी देखती ही रह गई, मानो खड़ी प्रीति से आबेग मानो आ मिला, और हार्दिक हास आंखों में खिला। मुस्कुराकर अमृत बरसाती हुई, रसिकता में सूरज सुरसाती हुई उर्मिला बोली, अजी तुम जग गए? स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए? मोहिनी ने मंत्र पढ़ा जब से छुआ, जाग कर रुचकर तुम्हें जब से हुआ। तन हुई संलाप में बहुरात थी, प्रथम उठने की परस्पर बात थी। जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं, प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिए, योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहनी सी मूर्ति मज मनोज्ञता। धन्य है जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तुम्हारा दास हूँ। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए? देव होकर तुम सदा मेरे रहो, और देवी हो मुझे रखो अहो। उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही, तब कहा सौमित्र ने कि यही सही, तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, मैं तुम्हारा हूँ प्रणय सेवी सदा। फिर कहा वरदान भी दोगी मुझे, माननी कुछ मान भी दोगी मुझे। उर्मिला बोली कि यह क्या धर्म है, कामना को छोड़कर ही कर्म है, किंतु मेरी कामना छोटी बड़ी है, तुम्हारे पद्मों में पड़ी। त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, वह तुम्हारी अस्तु आश्रित वत्सल। शास्त्रधारी हो न तुम बिस्के बुझे, क्यों न कांटों में घसीटोगे मुझे। अवश्य अबला हूं न मैं कुछ भी करो, किंतु पैर नहीं सिरोरो तब धरो। सांप पकड़ाओ न मुझको निर्दय, देख कर विष चढ़े जिनको आए। अमृत भी पल्लव पुटों में है भरा, विरस मन को भी बना दे जो हरा। अवश्य अबला तुम सकल बलवीरता, विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता। बलि तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर, मर रही है जा रही है सृष्टि पर। भूमि के कोटर गुहा गिरगर्त भी, शून्यता नभ की सलिल आवर्त भी। प्रेयसी किसके सह संसर्ग से, दिखते हैं प्राणियों के स्वर्ग से। जन्मभूमि ममत्व कृपया छोड़कर, चारु चिंता मल कला से छोड़कर। कल्पवल्ली सी तुम्ही चलती हुई, बांटती हो दिव्य फल फलती हुई। खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरे, और निज भाव भार हो यूं हल्का करे। तद तुम यह कीर क्या कहने चला, क्या कह अरे क्या चाहिए तुझको भला। जनकपुर की राजकुंज विहारिका, एक सुकुमारी सलोनी सारिका। देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हंसे, उर्मिला के नेत्र खंजन से फंसे। तोड़ना होगा धनुष उसके लिए, तोड़ डाला है उसे प्रिय ने प्रभु। सुतनु टूटे का भला क्या तोड़ना, कीर का है क्या दाड़िम फोड़ना। होड़ दांतों की तुम्हारे जो करे, जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे। ललित ग्रीवा भंग दिखलाकर रहा, उर्मिला ने लक्ष्य कर प्रिय को कहा, और भी तुमने किया है कुछ कभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी। बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही बात, यह सौमित्र ने सस्मित कही। देख लूंगी उर्मिला ने भी कहा, विविध विध फिर भी विनोदा मृत बहा। हार जाते पति कभी पत्नी कभी, किंतु वे होते अधिक हर्षित तभी। प्रेमियों का प्रेम गीता तीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत है। कल प्रिय निज आर्य का अभिषेक है, सब कहीं आनंद का अतिरेक है। राम राज्य विधान होने जा रहा, पुत्र पर पावन नया युग आ रहा। अब नया वर वेश होगा न आर्य का, और साधन छत्र कुल के कार्य दृढ़ सफल होंगे हमारे। शीघ्र ही सिद्ध होंगे सुकृत सारे, शीघ्र ही। ठीक है पर कुछ मुझे देना कहो, सेत में इतना दृष्टि फल लेना कहो, तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूं अभी। दृश्य उसका सामने ला दूं सभी। चित्र क्या तुमने बनाया है, हर्ष से सौमित्र ने साग्रह किया। तो तनिक लाओ दिखाओ, है कहाँ कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ। उर्मिला ने मूर्ति बनकर प्रेम की खींच कर मण खचित मचिया हेम की। आप प्रीतम को बिठा उस पर दिया, और लाकर चित्रपट सम्मुख किया। चित्र भी और विचित्र भी रह गए। चित्रस्थ से सौमित्र भी देख भाव प्रवरता, वर्णता वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता। तूलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्ण निधि सी व्योम पट पर थी कुली। चित्र के मिस नेत्र विहंगों के लिए, आप मोहन जाल माया थी लिए। सुध न अपनी भी रही सौमित्र को, देर तक देखा किए हुए चित्र को। अंत में बोले बड़े ही प्रेम से, हे प्रिय जीती रहो तुम क्षेम से। दुर्ग सम्मुख दृष्टि रोध ना हो, जहाँ है सभा मंडप बना मिस्त्रित, वहाँ झालरों में मंजु मुक्ता है पुहे। मांग में जिस भांति जाते हैं गुहे, दीर्घ खंबे हैं बने वैदूर्य के। ध्वज पटों में चिन्ह कुल गुर सूर्य के। भूमि के आनंद से नभी भरा, फूल बरसाता हृदय लेकर हरा। तूर्य वादक बाल कूद उमंग में, आ गया है नृत्य के भी रंग में। बज रही है द्वार पर जय दुंदुभी, और प्रहरी है खड़े प्रमुदित सभी।
छौम के छत में लटकते गुच्छ हैं, सामने जिनके चमर भी तुच्छ हैं। पद्य पुंजों से पटासन है पड़े और है बागंबरों के पावड़े। बीच में है रत्न सिंहासन बना, छत्र और बितान जिस पर है तना। आर्य दंपति राजते अविराम है, प्रकट तुलसी और सालग्राम है। सब सभा सत्शिष्ट हैं, नयनिष्ठ हैं, छोड़ते अभिषेक वार वशिष्ठ हैं। आर्य आर्या है तनिक कैसे झुके, आज मानो लोक भार उठा चुके। बरसती है खचित मणियों की प्रभा, तेज में डूबी हुई सब सभा। सुर सभा गृहबिंब इसका ही बढ़ा, व्योम रूपी कांच में है जा पड़ा। पंच पुरजन सचिव सब प्रमुदित बड़े, मंडाल की नरवीर कैसे हैं खड़े। हाथ में राजोपहार लिए हुए, देश देश विचित्र वेश किए हुए। किंतु मित्र नरेश सब कहाँ कब आ सके, भरत भी तुम्हारा यहाँ ना बुलाया जा सके। यह तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसी की मूर्ति है। हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा। किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यहाँ। मानते हैं जो कला के अर्थ ही स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। वह तुम्हारे और तुम उसके लिए चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय। मंजरी सी अंगुलियों में यह कला देख कर मैं क्यों न सुध भूलूं भला। क्यों न अब मैं मत गज सा झूम लूं, कर कमल लाओ तुम्हारा चूम लूं। कर बड़ा कर जो कमल सा था खिला, मुस्कुराई और बोली उर्मिला। मत गज बन कर विवेक न छोड़ना, कर कमल कह कर ना मेरा तोड़ना। वचन सुन सौमित्र लज्जित हो गए, प्रेम सागर में निमज्जित हो गए। पकड़कर सहसा प्रिया का कर यही, चूम कर फिर उसे बोले यही। एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, ठीक भी वह तुम्हें पाती नहीं। सजग अब इससे रहूंगा मैं सदा, अनुपमा तुमको कहूंगा मैं सदा। निरूप में पर चित्र मेरा है कहाँ, प्रिय तुम्हारा कौन सा पद है यहाँ। भावती मैं भार लूं किस काम का, एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का। किंतु सीता की बहन है उर्मिला, वाह उल्टा योग यह अच्छा मिला। अस्तु कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो, जो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो। और जो न हुआ गिरा प्रिय ने कही, तो पलट कर आप मैं दूंगी वही। होड़ करी उर्मिला उद्यत हुई, और तत्क्षण कार में वह रत हुई। ज्योतिषी सौमित्र के सम्मुख जगी, चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। अवयवों की गठन दिखलाकर नई अमल जलकर कमल से फूले गई। साथ ही सात्विक सुमन खिलने लगे, लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे। झलक आया स्वेद मकरंद सा, पूर्ण भी पाटा हुआ कुछ मंद सा। चिबुक रचना में उमंग नहीं रुकी, रंग फैला लेखनी आगे झुकी। एक पीत तरंग रेखा सी बही, और यह अभिषेक घट पर जा रही। हंस पड़े सौमित्र भाव से भरे। उर्मिला का वाक्य था केवल अरे, रंग घट में ही गया देखा रहो। तुम चिबुक धरने चली थी क्यों न हो। उर्मिला भी कुछ लजाकर हंस पड़ी। वह हंसी थी मोतियों की सी लड़ी। बन पड़ी है आज तो, उसने कहा क्या करूं बस मेरा मन न रहा। हार कर तुम क्या मुझे देते कहो, मैं वही दूं किंतु कुछ का कुछ ना हो। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले, एक परिरंभण प्रिय। सिमिट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तिरछिड़ अपांग ही उसने दिया। किंतु घाते में उसे प्रिय ने किया, आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया। बीत जाता एक युग पल सा, वहाँ सुन पड़ा पर हर्ष कलकल सा। वहाँ द्वार पर होने लगी विरुदावली, गूंजने सहसी लगी गगनस्थली। सूत मागध वंदी जन यश पढ़ उठे, छंद और प्रबंध नूतन गढ़ उठे। मुरज वीणा वेणु आदि बज उठे, विज्ञ वैतालिक सुरावट सज उठे। दंपति चौके पवन मंडल हिला, चंचला सी छिटक छूटी उर्मिला। तब कहा सौमित्र ने, तो अब चलूं, याद रखना किंतु जो बदला न लूं। देखने कुल वृद्धि सी पाताल से, आ गए कुल देव भी द्रुत चाल से। दिन निकल आया विदा, तो अब मुझे फिर मिले अवकाश, देखूं कब मुझे। उर्मिला कहने चली, कुछ पर रुकी और निज अंचल पकड़कर वह झुकी। भक्ति सी प्रत्यक्ष भू लगना हुई, प्रिय की प्रभु के प्रेम में मंगना हुई। चूमता था भूमि तल को अर्ध विधुभा सा, भाल बिछ रहे थे प्रेम के दृग्जाल बनकर बाल। छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनात। इसके आगे